एशियन यूथ पैरा गेम्स में इस गांव के सिल्दा के जो है झोंगो पाहन, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और गोल्ड मेडल जीतकर न केवल इस सिल्दा गांव खूंटी जिला झारखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया, तिरंगा झंडा लहराया और इस देश का परचम लहरा कर वो जब आज वापस अपने गांव लौटे तब उनके गांव में स्वागत करने के लिए लोगों ने 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, जिनको जितना सक्षम जो लोग जितना सक्षम हुआ उतना चंदा किया और चंदा करके कार्यक्रम आयोजित की और आज उनका स्वागत किया गया। एशियन यूथ पैरागन 2025 के गेम में हमारा खूंटी का बिरसा के धरती का एक सपूत झोंगो पाहन, जिन्होंने विकलांग है और विकलांग के बावजूद भी उन्होंने एशियन गेम में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत का तिरंगा को ऊंचा करने का काम किया, वो स्वागत योग है। लेकिन मैं उसके गांव सिल्दा में हूं और सिल्दा में उनके ग्रामीणों के द्वारा, जो कि वो जिला प्रशासन का काम था, जिला प्रशासन उनको करते, खेल विभाग करते, करोड़ों करोड़ रुपया आता है फंडिंग ऐसे व्यवस्था के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिला प्रशासन के द्वारा, चाहे खेल पदाधिकारी के द्वारा, उसके गांव में एक भी पदाधिकारी का प्रतिनियुक्त नहीं किया गया और न सुरक्षा की दृष्टि से कोई पुलिस कर्मी डिप्यूट हुआ। तो ये जिला प्रशासन का निष्क्रियता है और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि अपने सभागार में, जिला प्रशासन के सभागार में उनका स्वागत कर दिया, इसी से उसका समापन नहीं हो जाता है। मैं तो उसका यहाँ सिल्दा गांव में हूँ, उसका घर का दशा देख के लगेगा कि मैंने कितनी विडंबना है जिला प्रशासन का। बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को प्रधानमंत्री आवास और सारी सुख सुविधा मिलेगा, एक एक आदमी को 3-3, 4-4 हो सकता है, लेकिन जो डिजर्व कर रहा है और जो देश का मान और सम्मान और तिरंगा का नाम रोशन करने वाले झोंगो पाहन जी का घर का दशा और उनके पदाधिकारियों के द्वारा ये तो हो गया उनकी आर्थिक स्थिति पर चर्चा करना चाहिए, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो और उनकी सुरक्षा व्यवस्था का कोई वैसा व्यवस्था नहीं देखा गया, गांव वालों ने अपने स्तर से उनका स्वागत किया, जो भी जैसा भी व्यवस्था हुआ चंदा करके जो है स्वागत किया। तो आपको क्या लग रहा है कि दूसरा कोई क्रिकेट खिलाड़ी होता या दूसरा खेल का होता तो फिर तामझाम बहुत देखा जाता? अगर दूसरे, ये तो झारखंड प्रदेश का है खिलाड़ी, अगर ये खिलाड़ी अगर हरियाणा का रहता, पंजाब का रहता, बंगाल का रहता, महाराष्ट्र का रहता, तो उस क्षेत्र के मंत्री उसका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट में जाता। लेकिन ये चूँकि हमारा झारखंड है, आदिवासी लड़का है, तो सोचा होगा कि अरे खेल लिया, इंडिया का प्रतिनिधित्व कर दिया, आर्चरी में मेडल जीत गया। यही अंतर है दूसरे प्रदेश में और झारखंड के प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से शिकंजा कसा हुआ है। मैं इसीलिए तो हम कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन के लोग उसके एयरपोर्ट में स्वागत करने जाते, दिल्ली में चाहे हरियाणा में, और क्रिकेट का मैच में देखिए, हॉकी का मैच में देखिए और अदर मैच में देखिए, पूरे लाव लश्कर के साथ जिला प्रशासन और सरकार तत्पर रहती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा झारखंड का सपूत, हमारा इस सिल्दा और खूंटी जिला का लाल, जो उतना बड़ा एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीत के इस धरती का और भारत का जो उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है, और उसकी स्थिति और प्रशासन की स्थिति देख लीजिए, ये विडंबना है, दुर्भाग्य है। और ऐसे में खेल का प्रोत्साहन कहाँ से होगा? और साथ ही साथ हमको तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वो बोले कि कम से कम एक डे बोर्डिंग भी यहाँ हमारा स्कूल में हो जाता। तो वो तो कहे यहाँ के कोच जो है, दोनों कोच जो जिन्होंने अपना एकदम मेहनत से ऐसे होनहार बच्चा को उठाने का काम किया है, और दोनों कोच को मैं और शिक्षक लोगों को अपने ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, और ग्रामीणों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने 1 रुपया, 2 रुपया, 100, 200 करके चंदा करके इतना बड़ा भव्य स्वागत आयोजन करने का काम किया। जिला प्रशासन के लिए धिक्कार का है, जिला प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए।
खाली वो बड़ी बड़ी स्लोगन और पेपर में नाम छपा देने से ही और मीडिया में आ जाना से ही सब कुछ हो जाता है। अरे वस्तु स्थिति से जिला प्रशासन के पदाधिकारी को अवलोकन करना चाहिए, मुआयना करना चाहिए, उसकी माली स्थिति क्या है उसको देखना चाहिए। कि बंद कमरा में प्रेस ब्रीफिंग डेल दिए इसी से हो जाएगा? ये जिला प्रशासन को, हम राज्य के आला पदाधिकारी और साथ ही साथ हेमंत सोरेन जी को हम कहना चाहते हैं कि खेल को अगर बढ़ावा देना चाहते हैं तो वैसे संसाधन का मुहैया कराइए और जिला प्रशासन पर अंकुश करिए। जो एसी के रूम में बैठकर प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सब कुछ बताने का काम करते हैं और ढिंढोरा पीटने का काम करता है, ये इससे पर जिला प्रशासन बाज आए, यही हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि एशियन यूथ पैरा गेम्स में इस गांव के सिल्दा के जो है झोंगो पाहन, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और गोल्ड मेडल जीतकर न केवल इस सिल्दा गांव खूंटी जिला झारखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया, तिरंगा झंडा लहराया और इस देश का परचम लहरा कर वो जब आज वापस अपने गांव लौटे तब उनके गांव में स्वागत करने के लिए लोगों ने 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, जिनको जितना सक्षम, जो लोग जितना सक्षम हुआ उतना चंदा किया और चंदा करके कार्यक्रम आयोजित की और आज उनका स्वागत किया गया। लेकिन जिला प्रशासन या फिर खेल विभाग के द्वारा यहाँ उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं था। हमने पूछा, अभी एक स्थानीय खूंटी जिला के पूर्व झारखंड विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी से हमने जानने का कोशिश किया, चूँकि ये भी खेल विभाग से जुड़े हुए हैं और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि झोंगो पाहन जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, इनकी सुरक्षा व्यवस्था का कोई व्यवस्था नहीं दिखा और ना ही खेल विभाग की ओर से इनके लिए कार्यक्रम आयोजित की गई। तो इस पर हमने उनसे बातचीत किया। अब ये भी दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है खेल विभाग कल परसों या 2-4 दिन बाद एक सप्ताह बाद कोई स्वागत का कार्यक्रम करे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी सवाल थी। फिलहाल हम अभी झोंगो पाहन के घर पर ही हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग हैं, काफ़ी संख्या में प्रेस मीडिया के लोग पहुँचे हैं। सभी जो है झोंगो पाहन से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।